नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बिहार में बीजेपी भले ही सत्ता से बाहर हो, लेकिन नीतीश सरकार के सामने पस्त नहीं पड़ी है। बीजेपी एक बड़े प्लान पर काम कर रही है। सब कुछ ठीक रहा तो नीतीश सरकार के लिए इस प्लान से निपटना आसान नहीं होगा। बीजेपी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए चुन चुन कर मोहरे फिट कर रही है। नीतीश को उन्हीं के दाव से पटखनी देने की तैयारी कर रही है बीजेपी बिहार में अब छोटे छोटे दलों की ओर रुख कर रही है। नीतीश को सबक सिखाने के लिए उनके दुश्मनों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। उन्हें एक छत के नीचे लाकर बीजेपी नीतीश सरकार के खिलाफ बड़े खेल की तैयारी कर रही है। महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी ने अपनी बिसात बिछा दी है। बीजेपी की नजर उन छोटे छोटे दलों पर है जिनके अपने अपने वोट बैंक हैं। ऐसी छोटी पार्टियां अगर बीजेपी के साथ मिल जाती हैं तो बिहार जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मसलन नीतीश के हालिया दुश्मन बने उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी की खास नजर है। कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से नई पार्टी बनाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद ये खबर उड़ी थी कि उपेंद्र कुशवाहा के सम्राट चौधरी से संबंध ठीक नहीं है। दोनों एक ही जाति से आते हैं, इसलिए एक ही वोट बैंक होने की वजह से अनबन की खबरें आई थी। लेकिन मंगलवार को कुशवाहा ने साफ कर दिया कि उनके सम्राट चौधरी से कोई मतभेद नहीं है। कुशवाहा ने कहा है कि मैं सम्राट अशोक से वादा करता हूं कि मुझे सम्राट चौधरी से कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आए, इसके लिए हम मिलकर काम करेंगे। बीजेपी सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को एक साथ लाकर नीतीश कुमार के लव कुश वोट बैंक में सेंध मारने की तैयारी कर रही है। इस बात को इसलिए भी मजबूती मिल रही है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से बाहर आते ही उस वक्त के बिहार बीजेपी अध्यक्ष रहे संजय जायसवाल से मुलाकात की। इसके साथ ही बीजेपी की नजर दूसरे छोटे दलों पर भी है। इस फहरिस्त में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी है। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को भी बीजेपी अपने पाले मिलाएगी। कहा जा रहा है कि अपने चाचा पशुपति पारस से मतभेदों के बावजूद चिराग लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आ सकते हैं। इन दोनों नेताओं को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। बीजेपी ने इन दोनों नेताओं पर ऐसे ही दाव नहीं लगाया। बीजेपी नीतीश कुमार के दुश्मनों पर चुन चुन कर दाव लगा रही है। इस कड़ी में एक नाम है RCP सिंह का। RCP सिंह को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है। अब RCP सिंह हर उस मौके की तलाश में है जब नीतीश कुमार से हिसाब बराबर किया जा सके। बीजेपी की नजर बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी पर भी है। मांझी मौका भांपकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वो भी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हैं। बीजेपी छोटे छोटे दलों और हर उस नेता को अहमियत देगी जो नीतीश की सरकार से निपटने में उनके काम आएंगे। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।